जो ब्राह्मण वोट है, भूमिहार वोट है, फॉरवर्ड वोट है जी, उसमें कितना प्रतिशत अजीत शर्मा को मिलता है? जी, हो सकता है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, संजय झा में ऊपर लेवल पे गठबंधन हो गया, जी, ग्राउंड लेवल तक उसके कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं दिख रहा है जी। कहीं। यादव पूर्णिया से निर्दलीय भी लड़े हुए हैं, पूर्णिया से एमपी भी रह चुके हैं, वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं और वो चीज़ पूर्णिया की जनता नहीं भूलती है। जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया किशनगंज कटिहार में हुआ खेल, भागलपुर बांका में भैंस पानी में गई हेल। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज हम बिहार के 5 सीटों पे दूसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। तो झा जी के विश्लेषण में हमारे साथ मौजूद है झा जी और हम उनसे ही उन 5 सीटों पे प्रतिक्रिया जानेंगे। तो क्या कहना है झा जी? पहले सीट की अगर बात की जाए, किशनगंज में 64% वोटिंग हुई है, क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले बार से तो कम हुआ है जी, और लेकिन अगर कहें तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है जी, कांग्रेस, जेडीयू और ओवैसी की पार्टी से अख्तरुल इमाम। जी, लेकिन अख्तरुल इमाम पिछले बार दावा कर रहे थे जो मैं तीसरे पायदान पे था, इस बार वो दावा कर रहे हैं मैं पहले पायदान पे हूँ, मैं वहाँ से एमपी बनूंगा। जी, तो वहाँ से ज़्यादा मतलब मुसलमानों का जो वोट है, MY समीकरण, जी, वो पड़ता हुआ दिखा अभी एक तरह से कहें तो कांग्रेस के प्रत्याशी को। जी, वैसे जेडीयू के प्रत्याशी भी मृदभाषी हैं, वहाँ पे लोगों से मिलते जुलते हैं, लोग कहते हैं जो वो मिलते जुलते रहते हैं और उनका भी वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अख्तरुल इमाम, जो ओवैसी की पार्टी है, वो कितने मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींच पाते हैं, जी, क्योंकि वाई जो है वो एक तरह से कांग्रेस के साथ है। जी, और इस चुनाव में लेकिन एक खास चीज़ देखने को मिला है, चाहे वो 5 सीट पे हो, जी, जो मुस्लिम जो कांग्रेस से दूर चले गए थे वो कांग्रेस से के साथ होते हुए दिखते नजर आ रहे हैं। जी। जो भागलपुर कहें या किशनगंज, कटिहार कहें या किशनगंज कहें, जी। तो जो इस बार जो रुझान आया है अभी तक, जो वहाँ के रिपोर्टर्स जिन्होंने भेजा है फीडबैक, जी, उससे लग रहा है जो मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ दिखता हुआ नजर जाता हुआ दिखता जी। है। तो अब ऐसी स्थिति में अब वो देखना है जो अगर वो कांग्रेस को वहाँ से वोट देते हैं तब तो किशनगंज में खेल पलट सकता है। जी, और अख्तरुल इमाम खेल पलटने में अगर थोड़ा सा भी अगर सहयोग वो अगर कर देते हैं तो जेडीयू के लिए वो परेशानी का सबब हो सकता है। जी, तो इसलिए किशनगंज बहुत आसान नहीं है इस बार, क्योंकि पिछली बार भी ट्रैंगुलर फाइट थी और पिछली बार सबसे अंतिम जो रिजल्ट आया था वो किशनगंज का आया था। जी, वो हर मतलब चरण में जो काउंटिंग हो रही थी, वो कभी ये आगे, कभी वो आगे, कभी ये पीछे, कभी वो पीछे, सबसे अंतिम जो रिजल्ट था वो किशनगंज का था। जी, अब अगर बात की जाए कटिहार की, तो कटिहार में भी 64% वोटिंग हुई है, इस पे क्या कहना है? देखिए, 64% तो पिछले बार से भी कम है, क्योंकि ओवरऑल ही जब पिछली बार से कम हुआ है 4 या 4.5%। जी, पिछली बार कम हुआ, पिछली बार 62% लगभग था और इस बार 58.58 है। जी, तो लगभग उसी के आसपास, मतलब 4% कम है। लेकिन कटिहार में एक चीज़ देखा गया है, जो कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी कितना वोट काट पाते हैं यादवों का, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उनको एक फ़ायदा मिलता है, जो उनकी शादी हुई है यादव परिवार में, तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं। तारिक अनवर वहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं, 4-5 बार। पिछली बार वो हार गए थे। तो इसको लेकर के लोग कहते हैं जो तारिक अनवर जो है केवल टिकट लेकर क्षेत्र में घूमने के लिए, मतलब चुनाव लड़ने आते हैं जी, लोगों से उनका जुड़ाव, जनता के लोगों से उनका जुड़ाव नहीं है। लेकिन इस बार जो फीडबैक मिला है, जो हम बोले, जो सीमांचल क्षेत्रों में जो कांग्रेस को जो अपना वोट बैंक था मुस्लिम का, जो एक ज़माने में हुआ करता था 80-90 के दशक में, उस पर कांग्रेस की वापसी हो रही है जी। और सबसे बड़ी बात है जो एक बयान जो आया है कांग्रेस की तरफ से, जो मतलब कांग्रेस नहीं, मतलब कांग्रेस में राजनीतिक सलाहकार हैं, राहुल गांधी के जो सलाहकार है सैम पित्रोदा, उन्होंने यूएस में कहा है कि यूएस में ऐसे चलता है, जो वहाँ पे सर्वे होता है
संपत्ति का, और संपत्ति अधिक होने पे जिनके पास नहीं है उनको दिया जाता है जी। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ कर लोगों ने पेश किया जो अल्पसंख्यक को में बांटा जाएगा जी। तो अब ये जो मैसेज है वो वहाँ तक पहुँच गया है जो जिसको लग रहा है जो अब हमको अगर राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो हमको पड़ोसी का संपत्ति हमको मिल जाएगा, उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है जी। तो इस चीज़ का हो सकता है इर्द गिर्द में पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया घूम रही है। तो इसका मतलब अगर ये निकालें तो वहाँ भी कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर में जो मतलब परसों तक तारिक अनवर टक्कर में नहीं थे जी। कल की जो क़यामत की रात जिसको लोगों ने कहा जी। तो कल कुछ चेंजेज हुआ है उस इलाके में जी। और उस इलाके में चेंजेज होने के बाद वो कटिहार में अब लड़ाई में तारिक अनवर आ गए हैं। दुलाल चंद गोस्वामी पहले आराम से निकलते हुए दिख रहे थे लेकिन अब तारिक अनवर भी फाइट में आ गए जी। चलिए अब अगर बात की जाए तीसरे सीट की, भागलपुर में 51% मतदान हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए भागलपुर में मतदान थोड़ा कम हुआ है जी। और मतदान कम होने का कारण हो सकता है जो एक तो कड़ी धूप है जी। और भागलपुर में तापमान बहुत ज़्यादा था जी। एक ये कारण हो सकता है। भागलपुर में कुछ ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स भी हैं जी। जो इंटेलेक्चुअल वोटर्स के रूप में जाने जाते हैं जी। वो घर से कम निकलने का प्रयास करते हैं वो ना के बराबर निकलते हैं, उसका भी खामियाजा हो सकता है अजीत शर्मा को भुगतना पड़े जी। लेकिन वहाँ की जो सूचना आ रही है वहाँ पर भी मुस्लिम मतदाता की संख्या काफ़ी है जी। और वहाँ मुस्लिम मतदाता जो है बढ़ चढ़ कर घर से बाहर निकले हैं जी। तो अब वो बढ़ चढ़ कर निकले हैं तो नेचुरल सी बात है वो जेडीयू को तो देंगे नहीं जी। दिए होंगे कांग्रेस को जी। तो अब वो देखना होगा जो आखिर जो ब्राह्मण वोट है भूमिहार वोट है फॉरवर्ड वोट है जी। उसमें कितना प्रतिशत अजीत शर्मा को मिलता है जी। क्योंकि जो कांग्रेस के पुराने वोटर्स थे जी। अब धीरे धीरे कांग्रेस की ओर लौटते हुए दिख रहे हैं नजर आ रहे हैं। अब जेडीयू के तरफ क्या है तो जेडीयू के वो गंगोता क्षेत्र से आते हैं अजय मंडल गंगोटा वहाँ गंगोता का मतलब काफ़ी संख्या में वोट रैंक है जी। उसके साथ जो बीजेपी का अपना जो एक कहें जो कोर वोटर है वो भी। और सबसे खास बात क्या है जो इन 5 सीटों पर जेडीयू लड़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देखिएगा हो सकता है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी अमित शाह संजय झा में ऊपर लेवल पे गठबंधन हो गया जी। ग्राउंड लेवल तक उसके कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं दिख रहा है जी। ये हर एक क्षेत्र में देखने को मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ता अपना काम कर रहे हैं दोनों कहीं भी सामंजस्य दोनों में नहीं दिख रहा है जिसका खामियाजा हो सकता है जो एनडीए को भुगतने को दिख सकता है या एनडीए में जेडीयू को कुछ लॉस होने की संभावना कही जा रही है जी। और चलिए अब चौथी सीट की तरफ बढ़ते हैं। बांका में 54% वोटिंग हुई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बांका में पिछली बार 58 हुआ था और 14 में भी 58 हुआ था जी। और पिछली बार गिरधारी यादव के सामने पुतुल देवी थी जी। और पुतुल देवी ने उनको अच्छी टक्कर दी थी लेकिन तब भी मार्जिन बहुत था जी। इस बार पुतुल देवी नहीं है जी। इस बार जयप्रकाश यादव है। जयप्रकाश यादव ने काफ़ी मेहनत किया है और वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। इस बार जिस तरह से तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेके घूम रहे हैं जी। तो वहाँ पे मल्लाह वोट की भी संख्या अच्छी है जी। जिसे लोग बेलदार कहते हैं जी। जी। तो वो वोट का भी फायदा आरजेडी को मिलता हुआ दिख रहा है जी। फिर अब वो देखना होगा जो गिरधारी यादव यादवों की वोट में सेंध लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं क्योंकि दोनों प्रत्याशी यादव हैं जी। मुस्लिम वोट तो मिलता हुआ दिखा भी जी। अब यादव देखना है अगर यादव में गिरधारी यादव सेंधमारी कर लेते हैं जी। तो हो सकता है गिरधारी यादव आगे बढ़ें लेकिन ऐसा दिखता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है जी। तो इसीलिए बांका का कहना जो बांका बहुत आराम से गिरधारी यादव इस बार निकाल लेंगे ये कहना गलत होगा। बांका में बहुत कड़ी टक्कर है बहुत जबरदस्त लड़ाई है जी। चलिए लास्ट बट नॉट द लिस्ट पूर्णिया जो एक हॉट सीट बना हुआ था आज वहाँ पे 59.94% वोट हुई है, इस पे क्या कहना है?
देखिए वहाँ भी 4-5% कम हुआ है पिछले 2 चुनाव 14-19 के मुकाबले जी। और फर्स्ट डे से पप्पू यादव ही वहाँ हॉट केक बने हुए हैं जी। और पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा हुए। जी। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था टिकट के लिए, कांग्रेस से लड़ने के लिए, लेकिन किसी भी कीमत पर जो है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने कहा जो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा। आनंद फानन में वहाँ की धमदाहा जो वहाँ के रुपौली के विधायक हैं बीमा भारती, उनको बुला करके जेडीयू से बुला करके टिकट दिया गया। जी। मैं अंतिम समय तक मतलब बीमा भारती कहें जो जिस तरह से उन पप्पू यादव का खेमा प्रचार किया जी और पप्पू यादव ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया जी, तो लड़ाई अब पप्पू और बीमा में दिख रही है जी। बीमा भारती में ही दिख रही है। जो वर्तमान वहाँ के सांसद हैं संतोष कुशवाहा, वो लोगों की नाराज़गी उनके प्रति थी जी। तो इसका फ़ायदा वो वोट शिफ्ट कर जाएगा बीमा भारती की तरफ और हाँ तो लेकिन यादवों के नेता के रूप में लालू यादव भले ही पूरे बिहार में हों जी, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आज भी यादव जो वोटर हैं वो प्यार करते हैं जी, उनको चाहते हैं जी, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय भी लड़े हुए हैं, पूर्णिया से एमपी भी रह चुके हैं, वो जनता से जुड़े हुए रहते हैं और वो चीज़ पूर्णिया की जनता नहीं भूलती है जी। और जहाँ तक बीमा भारती हैं, बीमा भारती विधायक रही हैं, बीमा भारती से लोग मिलने के लिए परेशान रहते हैं जी। तो एक तरह से कहें जो इसकी नाराज़गी भी बीमा भारती को उठाना पड़ सकता है जी। वही सेम चीज़ संतोष कुशवाहा के साथ भी है जी। वो निकाल लिए, ठीक है, उन्होंने चुनाव जीत लिया, मोदी लहर थी जी। मोदी लहर में एनडीए गठबंधन था जी। लेकिन इस बार पूर्णिया में कहें तो हम लोग को पप्पू लहर दिखा जी। तो इसका मतलब साफ तौर पे अगर कहें तो पप्पू यादव लड़ाई में हैं और अभी कहें तो लड़ाई में सबसे ऊपर देखे जा रहे हैं। तो धन्यवाद झा जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना, अभी हम झा जी के विश्लेषण में अभी विश्लेषण कर रहे थे। आज दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद जो बिहार में 5 सीटें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में जो वोटिंग का परसेंटेज रहा, तो अगर देखा जाए पिछले बार से इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया। इसके पीछे कारण कई तरह की हमें देखने को मिल रही थी। अगर किसी की बात अगर की जाए तो कहीं पे ऐसा भी था कि कहीं पे गर्मी ज़्यादा था और दूसरी जगह अगर बात की जाए तो आज शुक्रवार का दिन होने के कारण जो मुस्लिम जो कोर वोटर्स थे शायद उनकी वजह से भी थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।